जय श्री राम। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो अक्टूबर आपके लिए, अक्टूबर में खासकर अगर मैं 2 दिन की बात करूं, बड़ा मजेदार दिन दिख रहा है, बड़ा शानदार दिन दिख रहा है। और ये 2 दिन आखिर आपके लिए कौन से हैं वो आपको हम बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या है खास आपके लिए, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे इस महीने। यदि आप राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा आप कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं, देश में विदेश में कहीं भी, और आप चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, संगीतमय हो, उससे लोगों को लाभ प्राप्त हो, तो आप प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूँ। आप मेरे साथ लाइव फ्री में जुड़ करके अपने बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ विस्तार से बात कर सकते हैं। आपकी राशि के लिए मैं लकीस्ट कहूँगा, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत लकी कहूँगा, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत सावधान होने की बात करूँगा। सबसे पहली जो चर्चा है तुला के लिए, जनरली हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, एजुकेशन, प्रोफेशन, है ना। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जनरली अपने बारे में जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ को लेकर के। हेल्थ को लेकर के शुक्र स्वग्रही होकर के अपनी राशि में गोचर करेंगे, और 2 दिन ऐसा होगा जब शुक्र और बुध साथ में रहेंगे। 10 तारीख को बुध भी आपकी राशि में गोचर करने आ जाएंगे, और उसके बाद शुक्र जो है वो 12 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन सेकंड हाउस में वृश्चिक में जाएंगे। तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अक्टूबर के महीने को देखता हूं तो आपका स्वास्थ्य अक्टूबर में बेहतर रहेगा। मैं क्लियर कह सकता हूं कि आप अपने चेहरे की चमक को देख लीजिएगा। अन्य मंथों की अपेक्षा में आपका जो अक्टूबर है उसमें आपके फेस पर ग्लो अधिक होगा। आप शांत होंगे, आपको मजा आएगा, आपका मन करेगा म्यूजिक सुनना है, घूमना फिरना है, फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देना है, परिवार के साथ समय व्यतीत करना है। तो करीब करीब अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर कह सकता हूं, क्योंकि शुक्र फिर जब वृश्चिक में भी जाएंगे तो अपने सेकंड हाउस के अंतर्गत होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्टूबर आपके लिए अच्छा है। फाइनेंशियल पोजीशन यानी आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व की बात है। और पारिवारिक दृष्टि से कैसा होगा, तो फाइनेंशियल दृष्टि से अगर मैं देखूंगा तो मुझे करीब करीब तारीख 17 तक का जो समय है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा है। 17 तारीख तक लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, सेकंड हाउस धन भाव कहा जाता है। धन भाव मीन्स पैसा जो आया उसको इन्वेस्ट करके रखना, उसको बचा करके रखना। तो इस महीने इन्वेस्ट करने के लिए आप प्रयास करेंगे। इस महीने आप शेयर मार्केट इत्यादि में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आपके लाभेश सूर्य 12th हाउस में है, मुझे लगता है स्पेशली 17 तारीख तक पैसे का इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है वो लाभ के बजाय आपको व्यय जरूर दे करके जाए। फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल रुकी रहेगी, जो पैसा है उसको आप रोक करके रखेंगे। नया पैसा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, नया पैसा आने का रास्ता मुश्किल होगा। पैसा जो है उसी के बारे में आप उसको संभालने के बारे में सोचेंगे, कम खर्चा करने के बारे में सोचेंगे, इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। नया पैसा जो आने का योग है वो 17 तारीख के बाद आएगा। 17 से पहला नया पैसा आए उसके संयोग कम है। 17 के बाद आपके पास नया पैसा जरूर आएगा और उसका लाभ आप ले पाएंगे। लेकिन 17 के बाद थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा और क्रोध पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब चलिए तीसरी चीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के, खरीदने या बेचने को लेकर के कोई संयोग बन रहा है। यश, प्रॉपर्टी इस महीने में खरीदने का योग आपके लिए जरूर बन रहा है, बिकने का योग बड़ा मुश्किल है। एजुकेशन को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी? एजुकेशन को लेकर के एज यूजुअल जैसा चल रहा था वैसा ही रहने वाला है। जिस प्रकार आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, कर रही थी, वैसे इस महीने भी करने वाले हैं। हाँ, एजुकेशन में स्थान परिवर्तन का योग है। आप कोई जगह चेंज करें, विदेश जाएं, देश में जाएं, कुछ ऐसा करने वाले हैं। एजुकेशन में स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए
निश्चित रूप से नजर आ रहा है। तो वो योग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। मैरिड लाइफ को लेकर के क्या पोजीशन रहेगी? मैरिड लाइफ को लेकर के जीवन साथी को नौकरी इत्यादि लगने का योग दिख रहा है, और क्योंकि 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होंगे तो जीवन साथी के साथ चल रहे लंबे तनाव आपके दूर होंगे, आपस में समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी के जीवन में प्रोफेशनली परिवर्तन का योग दिख रहा है। साथ में विवाह इत्यादि भी 9 अक्टूबर के बाद तय हो, इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए नजर आ रही है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आखिर परिस्थिति क्या रहेगी? प्रोफेशनल लाइफ में मंथ का स्टार्टिंग का 2 दिन खराब होगा, उसके बाद दिन आपके अच्छे होंगे। मंगल 20 तारीख के बाद नीचस्थ होंगे 10th हाउस में, तो क्रोध इत्यादि करने से आपको बचना होगा। देखो, आप चाहते होंगे कि मैं बड़ा विस्तार से इस पर बात करूं, और सिंपल सी बात है कि यदि विस्तार से चर्चा करने जाऊंगा तो घंटा भर लगेगा, लेकिन चर्चा और अच्छी हो सकती है। उतना लंबा आपके पास समय होगा देखने का या नहीं, ये मुझे नहीं पता। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। अपने बारे में जो भी जानना चाहते हैं, जानना चाहती हैं, उसको विस्तार से जान लीजिए। साथ में आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। भगवान आपका जीवन बहुत प्रसन्नता से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।